जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी कि आपके अपने लाइफ जीपीएस में। ये लाइफ जीपीएस आज डिस्कस करेगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कुछ स्पेशल इवेंट्स के बारे में, कुछ ऐसे इवेंट जहां पर आपका रीसेट बटन दबेगा आपके डिजायर पैटर्न के ऊपर। शुक्रदेव जहां पर आपके डिजायर के कारक है, मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ना, प्लस शुक्रदेव के ऊपर शुक्र शनि के एस्पेक्ट पड़ना, और शुक्रदेव की जो राशि है वृषभ राशि, उस नवमांश में गुरुदेव बृहस्पति का चले जाना। ये कहां इंपैक्ट डाल सकता है आपकी डिजायर को, कहां पर आपको वो लाइट देगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या इररिलेवेंट है आपके जीवन में और क्या इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, कहां ऊर्जा लगानी चाहिए कहां पर ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। ये बेसिक्स पे आप काम करोगे क्योंकि अब जो लोड था वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। जहां पर आपके भाग्येश अब केतु के ट्राइन में, केतु के नक्षत्र में अमावस्या योग बना रहे हैं, यानी कि अश्वनी नक्षत्र वो हॉर्सेस है, वो हॉर्स का हेड है यानी कि आधा घोड़ा, जहां पर वो ब्रेक फ्री होना चाहता है। लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते थक गए थे, जिस लोड को आप ढोते ढोते थक गए थे, जिस चीज को अपने ऊपर कैरी कर रखा था आपने, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं उससे आपको बहुत इजीनेस फील होगी, आप बहुत नॉर्मल फील करेंगे। ओवरबर्डन, ओवर एक्सपेक्टेशन का भार आप उतारने वाले हैं आप जीवन में। अपने आप को बहुत ऑडिट करने लगे थे, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगे थे, अपनी लाइफ में किसी चीज को बहुत इम्पेशेंटली चेस कर रहे थे, गलत जगह एफर्ट डाल रहे थे। अब वो एफर्ट्स को एक दिशा मिलने वाली है और ये कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करने वाला है। फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आपको फ्यूचर दिखाएगा, आपको विजन दिखाएगा, आपको क्लैरिटी देगा, और शनि की रेस्ट्रिक्शन मंगल को कम्युनिकेट करेगी, यानी कि मंगल मरकरी जब शनि को डिग्री को क्रॉस करेंगे तो शनि का एक कर्म है कि आपको कम्युनिकेट करे, मंगल को मरकरी को कम्युनिकेट करेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन को कैसे बैलेंस करना है, कैसे अनकन्वेंशनल रिश्तों से बाहर निकलना है, कोप अप करना है, कहां पर एनर्जी देने से आप बर्न आउट हो रहे थे, कैसे अपने ओल्ड वर्जन को जला देना है, बर्न कर देना, और नई आइडेंटिटी, नई इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ये सब समझाएगा आपको 19 अप्रैल और कहीं ना कहीं 17 से लेकर 21 अप्रैल। मैं मानता हूं कि ये 4 दिन में 5 दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक इवेंट है जहां से चीजें बदलने लगेंगी। ये एक इवेंट है, वो प्रोमिनेंट इवेंट है जहां से चीजें शेप लेना शुरू कर देंगी, एक क्लोजर आना शुरू हो जाएगा। इमोशनली हिट करे चाहे फिजिकली ट्रिगर करे, चीजें तो बदलेंगी। और शनिदेव जो आपके धनेश हैं, जो आपके थर्ड हाउस करेज, आपका विल पावर के मालिक है, उसके जो मालिक हैं वो बैठ गए हैं स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि अभी तक वो तुला नवमांश में थे। यानी कि या तो वो आपके मैरिड लाइफ को बेहतर कर रहे थे, आपकी रिलेशनशिप को बेहतर कर रहे थे, और आपको हसल करा रहे थे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा कर रहे थे और आपको हसल करा रहे थे आपकी पर्सनल लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट था। अगर आपने हसल के साथ साथ कोई प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करी होगी तो यहां पर स्कॉर्पियो साइन में शनि मंगल आपको उसका इंपैक्ट देते हुए नजर आएंगे। स्कॉर्पियो साइन में शनि देव एक एडवेंचरस प्लेसमेंट है। ये आपके फाइनेंसिस को लेकर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रिक्ट कराएगी, कहीं ना कहीं बताएगी कि कैसे लीकेज को रोकना है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, आने वाले 3 दिन में, 4-5 दिन में आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, लीकेज को कैसे रोकना है, अपनी डिजायर को, अपनी नीड को कैसे समझना है। इंपल्सिव बाय, इंपल्सिव ट्रैवल, इंपल्सिव जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, यू फील लाइक कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी तरीके से टाइम पास करना है, शेप मिलेगी। अब पता चलेगा कि नहीं नहीं, मैं भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हूं, ये समय मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप पे ऊपर वर्क करूंगा तो शायद मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो, और डेफिनेटली होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, पैसा बढ़ेगा। 6th लॉर्ड 6th में आ गया है, 11th लॉर्ड 6th में आ गया है। हसल करोगे पैसा मिलेगा, आपने बहुत टाइम से मेहनत की है, पैसा आप बनाते हो नजर आओगे, कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में पैसा आएगा, लेकिन हसल के बाद आएगा, रेस्ट्रिक्शन के साथ आएगा, ये कुछ रूल्स के साथ आएगा। लव की बात करूं तो कहीं ना कहीं सूर्य, चंद्रमा, शुक्र एक साथ बैठे हैं, यानी कि कुछ बोल्डनेस दिखाई दे रही है, प्लस कुछ चीजें इंपोज होंगी, कुछ क्लैरिटी तो होगी। लेकिन जहां पर सूर्य चंद्रमा साथ बैठ जाता है ना, ये अमावस्या योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है, जिस भी घर में बना हुआ है, आप देखेंगे 12 से 12 घर में, जिस भी घर में ये योग बना हुआ है, उस घर से रिलेटेड आपके ऊपर चीजें इंपोज की जाती हैं और उसका क्रेडिट नहीं मिलता। तो आप अपने रिश्तों में, रिलेशनशिप में कितना भी इन्वेस्ट कर दें, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अभी, और उसी वजह से आप कहीं ना कहीं हसल करोगे कि भाई इनफ इज इनफ। अब मुझे जो मैंने ये बात बोली है कि अटेंशन, वो इंपॉर्टेंस इररिलेवेंट हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन
कुछ इंपॉर्टेंट भी होंगे आपके लिए, आपको लगेगा कि यार मेरे को यहाँ पे एनर्जी डालने की जरूरत है भी या नहीं है, या बस मैं इतना प्यार सामने वाले से करता हूं या करती हूं, इतना तो प्यार मैं खुद से करूंगा या करूंगी तो मैं ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूं अपनी लाइफ में और बेहतर फोकस कर सकता हूं अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज को कैश कर सकता हूं अपनी लाइफ में, और शायद वही सबसे इंपॉर्टेंट हो। तो यहां पर क्लैरिटी मिलनी है। कुछ चीजें इंपोज की जा सकती हैं, कुछ चीजें हो सकता है कि आपको किसी कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए आपको इंपोज किया जाए, फैमिली करे या फिर कोई पार्टनर करे, किस तरह की क्लोज रिलेशनशिप इंटीमेसी के लिए आपको पुश किया जाए एंड यू आर नॉट रेडी फॉर इट, कहीं ना कहीं उस चीज के लिए जा सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके बीच में वो गैप आ गया है, रॉ हो गई है चीजें, बहुत ज्यादा कह सकता हूं वो स्मूथ नहीं है, वो रोमांटिसिज्म नहीं है, और आप सामने वाले के साथ वो इमोशनल कनेक्शन फील नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाला पुश करने की कोशिश कर रहा है आपको और आपके साथ अच्छा बिहेव भी नहीं करता है, इंटेंशनली अच्छा करता है, फिर एकदम से आपके साथ अलग तरह का बिहेवियर करता है। तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं हिट करने वाली है चीज। आपको पता चलेगा कि सामने वाला कौन मेरा मिसयूज कर रहा है या मेरी एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे कैसे सेव करना है खुद को। मैरिज लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल दिखाई दे रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट दिखाई दे रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके आसपास कोई लाइफ में कुछ स्पेशल इवेंट हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ लोग इस समय ईएमआई चैलेंजेस के लिए, ईएमआई का प्रॉब्लम, कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम, हेल्थ चैलेंजेस, उसके लिए कहीं ना कहीं पुश करने वाले हो, या फिर आप कोई लोन सैंक्शन कराने वाले हो सकता है आप अपने लिए घर, कोई लैंड प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, फुल बिल्डअप कर रहे हैं, तो आप कहीं से कोई लैंड प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन सैंक्शन करा सकते हैं, कोई ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहां से चीजें बदलेंगी, यहां से चीजें एक अच्छा शेप लेंगी, ठीक है। लेकिन ये इवेंट, ये बहुत प्रोमिनेंट डेट्स हैं जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपके साथ इस समय हो क्या रहा है, अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। मैं टोन टेक्सचर का बहुत ध्यान रखिएगा, सेकंड लॉर्ड फोर्थ में चला गया है अब, और टोन टेक्सचर का आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करोगे क्योंकि फर्स्ट हाउस का मालिक 7th हाउस में है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर स्पाउस, आप उनके साथ किसी तरह का ईगो क्लैश में आ जाएंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं गट रिलेटेड इश्यूज आना, पैरों में दर्द, सर में दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लीवर का इशू, लीवर स्वेलिंग, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आने वाले समय में हो सकता है कोई बुखार आ जाए आपको, फीवर आ जाए आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा फिजिकल फटीग हो जाए आपको, फिजिकली आप ड्रेन हो जाए, मेंटल फटीग हो जाए आपको, तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जॉब सर्विस सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो हीलिंग, इस तरह की कोई थेरेपी है, थेरेपिस्ट है, आप डॉक्टर हैं, हीलर हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं, आप लोगों के लिए बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रैवल करने का योग बन रहे हैं, कोई अच्छी मीटिंग होती हुई नजर आ रही है जहां से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, डेप्थ होगी उस मीटिंग की, और उस मीटिंग से आपको बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। 9th लॉर्ड आपके ट्राइन में बैठा, बस आपको अपने टोन टेक्सचर पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट की तरफ नहीं जाना है, अपने सीनियर्स के साथ आर्गुमेंट मत कीजिएगा, अपन इस समय अपने काम से मतलब जितना रखेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, जिन लोगों ने स्टार्टअप किया था पिछले अपने 1-1.5 साल में, कहीं ना कहीं अब शेप मिलेगी, अब फायदा मिलेगा, अब कहीं ना कहीं या फिर फाइनली आप कुछ स्टार्ट कर पाओगे बेहतर तरीके से, कोई ऑफिस, कोई किसी तरह की टीम बिल्डअप करना, किस तरह का इंप्रूवमेंट, किस तरह का पॉजिटिव सेटअप आप क्रिएट करोगे, कुछ इनिशिएट करोगे, यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट लॉबी में या फिर आप पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में शनि आपको टेस्ट करने वाला है, तो अपने टेस्ट में फेल नहीं होना है, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, मोरालिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को पीपल प्लीजर नहीं बनना है, आप बहुत ज्यादा प्लीज कर रहे हैं लोगों को, अब आपको अवेयरनेस आ जाएगी, यार दोस्तों में ज्यादा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम सेक्रीफाइस कर रहा हूं उनके लिए, जो मेरे टाइम पे जब मुझे जरूरत होती है मेरे के टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप को कहीं ना कहीं ड्रॉप करने वाले हैं आप, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अवेयरनेस है। स्पिरिचुअलिटी आपका ट्रिगर होगा इस समय। स्कॉर्पियो साइन में शनिदेव का बैठना, यानी कि जल्दी आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, आपका स्पिरिचुअल लेवल पे आपका कहीं ना कहीं चीजें ऊपर आती हुई नजर आ रही है, अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल लेवल पे आपका, राइट। रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? रेमेडी के तौर पर आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म से आपको अपने आप को बचाना चाहिए। टोन टेक्सचर पे ध्यान रखिए, एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे
आपके सामने कोई खड़ा होगा और आपका हो सकता है आप अपने रिदम में हो, अपने ऑरे में सामने वाले को हिट कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। ऑल्दो ये आपका पार्ट नहीं है, लेकिन आप अगर काइंड हो सकते हैं, चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। 19 को अक्षय तृतीया है और इस दिन जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उसका फायदा सबको मिलता है। तो कॉस्मोस को सर्व करना, एनिमल वेलफेयर के लिए सर्व करना, पाइसेस साइन में ये एक्टिविटी हो रही है, फिशेस को फीड करना आपकी इमोशनल वेलबींग को बहुत अच्छा करेगी। आप इस समय कोई अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं जिम स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप दुनिया को हेल्प करें, डोनेट करें, लोगों को सर्व करें, लोगों की खुशियों का हिस्सा बने। अपने हिस्से का खुशी भी आपकी ही जिम्मेदारी है, खुद को हेल्प करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और ये अक्षय तृतीया वो तिथि है जहां पर कुछ इनिशिएट करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म पे हेल्प करती है। तो लॉन्गर विजन के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्प के लिए आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूर्ण कीजिए। आपकी लाइफ में संपूर्णता तरीके से अबेंडेंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ आएगा। डोनेशन कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, खुद की भी मदद कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी की तरह फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।